Every word you speak, every sentence you write, there's a science behind it. Welcome to the world of linguistics. Hello guys, myself Shalvi Singh, your English teacher, guide, mentor or a friend. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं very most important topic of UGC NET Unit 5 Linguistics. Now, what is linguistic? Linguistic is a scientific study of language, जिसके अंदर हम लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड कैसी हुई, उसका यूज़ कैसे होता है, उसे हम एक्वायर कैसे करते हैं और लैंग्वेज टाइम टू टाइम कैसे चेंज होती है. मतलब ओल्ड इंग्लिश में क्या थी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन और न्यू मॉडर्न लैंग्वेज में क्या है उसकी प्रोनाउंसिएशन, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम लिंग्विस्टिक्स में कवर करते हैं. सो देयर इज़ अ साइंस ऑफ लैंग्वेज, द scientific study of language. It is structured, used, learned and how it changes over the time. लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को स्टडी नहीं करते हैं, हम ओवरऑल लैंग्वेज को स्टडी करते हैं. नाउ आप इधर देख सकते हैं लिंग्विस्टिक्स इज अ वेरी बिग वर्ड. तो लिंग्विस्टिक्स इतना बड़ा वर्ड आया कहाँ से है? तो लिंग्विस्टिक जो है लैटिन वर्ड लिंगुआ से बना है. व्हाट डू मीन बाय लिंगुआ? तो पास्ट में लिंगुआ का मीनिंग था टंग, बट इन प्रेजेंट टाइम इट मीन्स समथिंग प्रोड्यूस विद टंग और स्पीच और लैंग्वेज. कोई भी चीज़ जो हम अपने टंग से प्रोड्यूस करते हैं, कोई स्पीच कोई लैंग्वेज, उसका मीनिंग है लिंगुआ और लिंगुआ से ही लिंग्विस्टिक्स बना है. आप इधर देख सकते हो लिंगुआ मीन्स टंग और स्पीच. Over 7,000 languages are spoken worldwide today, all connected by the same human impulse to communicate. What is language? More than just word. अब हम लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज? आर्बिटरीनेस. आर्बिटरीनेस का मीनिंग रैंडमनेस. मीन्स कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो रैंडम चूज की जाती है. वर्ड्स डोंट इनहेरेंटली रिजेंबल व्हाट दे रिप्रेजेंट. लाइक हम ए को ए ऐसे क्यों लिखते हैं, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये हमने इसे रैंडमली चूज किया है. सेकेंड इज productivity. We can create infinite new sentences from finite rules. हम बहुत सारे infinite rules create कर सकते हैं कुछ finite से rules के through. The third point is displacement. We can talk about things not present in time or space right now. हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू जो कि करंट में प्रेजेंट है ही नहीं. And the fourth one is cultural transmission. Language is learned from others, not genetically inherited. That means कि लैंग्वेज जो है हम दूसरों से सीखते हैं. कोई लैंग्वेज ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अपनी माँ के पेट से सीख के आएँ. हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे घर में रहते हैं, जैसे सोसाइटी में रहते हैं, हम वैसी चीज़ें सीख जाते हैं. अगर हम एक विलेज एरिया के बच्चे को भी हम किसी अर्बन एरिया में छोड़ देंगे तो वो भी धीरे धीरे इंग्लिश एक्वायर कर लेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर हम किसी अर्बन एरिया हाई फाई प्रोफाइल घर के बच्चे को किसी गांव में छोड़ दें तो वो उनकी हिंदी लैंग्वेज या फिर वहाँ की जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो उसको एक्वायर कर लेगा. इट मीन्स कि लैंग्वेज इज़ आर्बिटरी, प्रोडक्टिव, डिस्प्लेस एंड कल्चरल ट्रांसमिटेड. सो now we are going to study very important point of linguistic, signifier and signified, proposed by Ferdinand de Saussure. Saussure ने signifier और signified का concept दिया था. now that what is the question, what is signifier and what is signified? So the signifier means physical form. like कोई भी लैंग्वेज या फिर कोई भी स्पेलिंग जो इसकी फिजिकल फॉर्म में होती है. मैंने एग्जाम्पल दिया है ट्री का कि ट्री की स्पेलिंग है TREE. तो ये क्या हो गया, उसका सिग्निफायर हो गया. बट सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफाइड मीन्स मेंटल कंसेप्ट. हम ट्री के बारे में सोच रहे हैं कि द आइडिया ऑफ टॉल प्लांट विद द ट्रंक एंड ब्रांचेस, कि कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि एक टॉल प्लांट होगा, उसकी ब्रांचेस होंगी, उसमें लीव्स होंगे, उसके ट्रंक होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्री बोलेंगे. तो जो मेंटल कंसेप्ट था हमारा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो सब क्या था? सिग्निफाइड. बट उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? फिजिकल फॉर्म क्या है उसकी? ये दिस स्पेलिंग. लाइक अगर मेरा कुछ खाने का मन हुआ तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा खाऊं जो थोड़ा जूसी हो, मीठा हो, फ्रेश हो, येलो कलर का हो. तो मीन्स आई वॉन्ट टू ईट मैंगो. तो जो मैंने सोचा कि मुझे जूसी चीज़ खानी है, फ्रेश खानी है और वो थोड़ी मीठी होनी चाहिए
और उसको खा के मज़ा आ जाना चाहिए। तो वो क्या हो गया, ये सब मेंटल प्रोसेस क्या हो गई हमारी, वो हमारी हो गई सिग्निफाइड। बट जब मैं उसे बोलूँगी कि आई वॉन्ट टू इट मैंगो, मैंगो, द वर्ड मैंगो हियर इज सिग्निफायर। तो सिग्निफाइड प्लस सिग्निफायर इज इक्वल टू साइन, या फिर लैंग्वेज। सिग्निफाइड और सिग्निफायर मिलके लैंग्वेज बनाते हैं या फिर साइन बनाते हैं। द लिंक बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिटरी। जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच लिंक है कि मतलब ट्री के बारे में हमने सोचा कि उसके ट्रंक होनी चाहिए, उसके लीव्स होनी चाहिए, उसकी ब्रांचेज होनी चाहिए, जो मेंटल कंसेप्ट था, और फिर जो स्पेलिंग था ट्री का TREE, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स जस्ट अ रैंडम थिंग, इट्स जस्ट अ आर्बिटरी थिंग। देयर इज नो नेचुरल रीजन ट्री रिप्रेजेंट दैट कंसेप्ट। इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है कि ट्री को हम ट्री क्यों बोलते हैं, इट जस्ट रैंडम। सो फर्डिनेंड द शेशोर ने का ये कॉन्सेप्ट था सिग्निफायर और सिग्निफाइड का। सिग्निफाइड इज व्हाट, द मेंटल कंसेप्ट, जो भी हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने से पहले। और सिग्निफायर इज व्हाट, द फिजिकल फॉर्म, द एक्चुअल फॉर्म, द रिटन, द साउंड और रिटन वर्ड। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन लिंग्विस्टिक्स। सो लिंग्विस्टिक जो है दो टाइप्स के होते हैं, द वन इज माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड द सेकेंड इज मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। तो आज हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स स्टडी करेंगे। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जूम इन ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ती है किसका, लैंग्वेज का, जैसे उसके साउंड्स, उसके फॉर्म्स, उसके रूल्स। एंड द फर्स्ट वन इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, लिसन। तो फोनेटिक्स में हम मेनली 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ हुआ, द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसमिट कैसे होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ लैंग्वेज, एंड द थर्ड इज लैंग्वेज को हम रिसीव कैसे करते हैं। तो फोनेटिक्स के भी 3 टाइप्स होते हैं जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया है बहुत ईजिली। अब हम इसके 1 by 1 टाइप्स के नेम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, सॉरी इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हाउ साउंड्स आर मेड, साउंड ओरिजिन कैसे हुआ, साउंड को बनाया कैसे गया, या साउंड बनती कैसे है। द सेकेंड वन इज अकाउस्टिक फोनेटिक्स। तो इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि वो उसकी ट्रांसमिशन कैसी हुई। एंड द थर्ड वन इज ऑडिटरी, कि हाउ साउंड्स आर परसीव, कि साउंड्स को हम परसीव कैसे करते हैं, उसको हम सुनते कैसे हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए फोनेटिक्स के, आर्टिकुलेटरी, अकाउस्टिक्स एंड ऑडिटरी। द सेकेंड इज फोनोलॉजी। तो मैं आपको फोनोलॉजी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकती हूँ, जैसे मशीन एंड मैकेनिक। मैं यहाँ लिख रही हूँ मशीन एंड मैकेनिक, मशीन एंड मैकेनिक। तो मशीन में CH की साउंड को हम श प्रोनाउंस करते हैं और मैकेनिक में CH के प्रोनाउंस को हम क प्रोनाउंस करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो साउंड सिस्टम होता है, जो साउंड पैटर्न होता है, उसे हम फोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज इनटू सिस्टम विद इन अ लैंग्वेज, कि कोई भी साउंड किसी भी लैंग्वेज में कैसे सिस्टमाइज की जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे पैट एंड बैट। ये एग्जांपल उस वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, पैट एंड बैट। तो हमने ऐड के आगे बस यहाँ पे बी लगा दिया और यहाँ पे हमने ऐड के आगे बस पी लगा दिया, तो उससे कैसे इसका साउंड भी चेंज हो गया, इसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। तो दिस इज व्हाट फोनोलॉजी। और हम किसी भी वर्ड्स के स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलते हैं, फोनीम बोलते हैं। तो इंग्लिश में टोटल 44 फोनीम्स होते हैं। आप इसको लर्न करिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नेट के UGC नेट के क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा जाता है। सो आई होप आपको फोनोलॉजी समझ में आ गई होगी, डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी।
कि हम फोनेटिक्स में पूरा ओवरऑल स्पीच साउंड को स्टडी करते हैं, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को स्टडी नहीं करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज ओरिजिन कैसे हुई, इसका ट्रांसमिशन कैसे हुआ और इसे हम परसीव कैसे करेंगे। एंड फोनोलॉजी में हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी की ऑर्गेनाइजेशन इनटू सिस्टम विद इन अ लैंग्वेज स्टडी करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज किसी सिस्टम में कैसे ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है। सो आवर थर्ड पॉइंट इज मोफोलॉजी। तो मोफोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? मोफोलॉजी में हम वर्ड्स के फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे कैट एंड कैट्स। तो कैट में हमने एस लगा दिया तो वो कैट्स हो गई। तो कैट इज व्हाट? कैट इज फ्री मोफीम एंड एस इज व्हाट? बाउंड मोफीम। लेट मी एक्सप्लेन यू। फ्री एंड बाउंड। तो मॉर्फोलॉजी जो है दो टाइप्स की होती है, एक फ्री मॉर्फीम, एक बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम मीन्स कि जिस कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में एक अपना मीनिंग लेके बैठे हुए हैं। और बाउंड मॉर्फीम इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्री मॉर्फीम, कि जब वो फ्री मॉर्फीम के साथ ऐड हो जाएगा तब उसको एक नया मीनिंग दे देगा। फॉर एग्जाम्पल टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, तो ये क्या हो गया? फ्री मॉर्फीम। बट अर इज व्हाट? बाउंड मॉर्फीम। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टीचर। क्या बन जाएगा? टीचर। तो टीच इज व्हाट? फ्री मॉर्फीम। अर इज व्हाट? बाउंड मॉर्फीम। मॉर्फीम के दो टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम अपना मीनिंग खुद होल्ड करता है, बाउंड मॉर्फीम फ्री मॉर्फीम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको अलग से मीनिंग देता है। टीच में हमने अर जोड़ दिया तो टीचर बन गया, जैसे कैट में हमने एस जोड़ दिया तो कैट्स बन गया। तो कैट इज़ व्हाट? फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड इज़ व्हाट? एस इज़ व्हाट? बाउंड मॉर्फीम। तो आज हमने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट्स को कवर किया है, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी। अभी भी कुछ इसके पॉइंट्स बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी। आज हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या है, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की आर्बिट्ररी होती है और प्रोडक्टिव होती है। तो थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सिग्निफाइड और सिग्निफाइड को पढ़ा। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, और माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमने तीन चीज़ें कवर की, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोफोलॉजी। आगे की चीज़ें मैं अगली क्लास में बताऊंगी। आई होप इट हेल्प्स यू। नाउ इट्स योर टर्न गाइज टू कमेंट बिलो सम वर्ड्स विच आर मेड फ्रॉम फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। मुझे इन दोनों के एग्जाम्पल्स चाहिए और दोनों को मिला के एक नया वर्ड क्या बन रहा है इसका एग्जाम्पल चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस क्लास हेल्प्स यू अ लॉट। थैंक यू।